ये जो बच्चे हैं मैम, देखिए देखने में वाकई आपको छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनके इरादे, इनके हौसले बहुत बड़े हैं। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में ये रैंक 1 लेकर आया है। RMC is a very tough exam, tougher than NDA. मुश्किल तय होगा सफर, रुकावटें भी आएंगी, चलते चले जाना है, थकावटें भी आएंगी। और बाकी स्टडी तो यहाँ इतनी कराई जाती है कि अगर बच्चा थोड़ा भी इंटरेस्टेड है ना पढ़ने में तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। मन नहीं करता घर जाने का? नहीं, क्यों? यहाँ पे ऐसी फैमिली जैसे ही पढ़ाते थे, इतने अच्छे से पढ़ाते थे, लगता था यही फैमिली है। जब भी एडमिशन का सेशन होता है तो हम सबसे पहले करवाते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट। उस स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा करके दिखाता है, तो उससे हम 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। बिल्कुल फ्री हमारे यहाँ बच्चा रहता है और पढ़ाई करता है। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम मौजूद है सुखोई एकेडमी पे। मैं आपको मेरे पीछे एक बिल्डिंग दिख रही होगी, सुखोई एकेडमी की है, जहाँ पे एक इतिहास में एक बच्चे ने ऑल इंडिया रैंक एनडीए में 300 में से 298 नंबर लाया है। एक बार मैं आपको उसका नाम बताऊँ तो अंशुमन यादव है। और एक बारी मैं आपसे सीधा जुड़ के उनसे बात करवाऊँगी। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जहाँ पे माता पिता जो है कर्जा लेके और बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वहीं अंशुमन यादव ने अपने माँ बाप का इतना नाम रोशन कर दिया है, ऑल इंडिया रैंक में 1 लाया है। तो सीधा उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंशुमन यादव। कितने साल के आप? 10 साल का। कौन सी क्लास में? 6th क्लास में इस साल। 6th क्लास में। आप ऑल इंडिया रैंक 1 आया, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपको पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है करनी? हाँ। अच्छा, और खेलकूद? खेलकूद हाँ नॉर्मल लगता है। नॉर्मल लगता है? क्यों? इतना इंटरेस्ट नहीं आता उसमें। जो और बच्चे होते हैं उनको तो खेलकूद में ज्यादा मजा आता है। उनका वो मन रहता है, मेरा आप मन कर नहीं रहता? तो आप घर कितने कितने टाइम में जाते हैं यहाँ से? मैं यहाँ पे जब छुट्टियाँ पड़ती थी, छुट्टियाँ एक बार रक्षाबंधन की पड़ी थी और दिवाली की पड़ी थी, बस तब से 2 बार ही घर गए हैं? हाँ। मन नहीं करता घर जाने का? नहीं, क्यों? यहाँ पे ऐसी फैमिली जैसे ही पढ़ाते थे, इतने अच्छे से पढ़ाते थे, लगता था यही फैमिली है। सारे टीचर्स, दोस्त भी इतने सारे थे। टीचर्स कैसे हैं? टीचर्स यहाँ पे बहुत अच्छे, कोऑपरेटिव हैं, बड़े फेवरेट अच्छे। सब्जेक्ट कौन सा आपका? मैथ्स। मैथ्स? तो सबसे ज्यादा सब में ही फुल मार्क्स आए आपको? नहीं, बस जीके में कटे हैं। जीके में कट हो गए। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अजीत है मैम, और मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा। ये जो बच्चे हैं मैम, देखिए देखने में वाकई आपको छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनके इरादे, इनके हौसले बहुत बड़े हैं। इस बच्चे ने अराउंड सुखोई में आने के बाद आप देखिए 3 लगातार एग्ज़ाम दिए। एक यूपी सैनिक का एग्ज़ाम, साथ साथ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम, और तीनों ही एग्ज़ाम इन्होंने बैक टू बैक क्लियर किया और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में ये रैंक 1 लेकर आया है। तो आपको कैसा फील हो रहा है जब आप? मैम, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं टाइम के बाद रिज़ल्ट जो रहता है एक टीचर के लिए, अध्यापक के लिए, वो पूरे साल मेहनत करता है और इस दिन का इंतज़ार करता है कि कब रिज़ल्ट आएगा। जो बच्चों के साथ लगकर उसके मेहनत है वो रंग आती है जब बेसिकली जिस दिन रिज़ल्ट आता है, और बच्चा जब बेहतर करके दिखाता है, टीचर को उस दिन बड़ी सुकून की नींद आती है। और यही हमारा मैम कमाई है, यही टीचर की सबसे बड़ी कमाई होती है। तो अंशुमन जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, एडमिशन लिया था, और उसके बाद अब तक क्या चेंजेस देखने को मिले आपको? मैम, चेंजेस तो मैं बताऊँ अंशुमन में ये है कि इसको पढ़ने के जज्बा तो तब भी था और आज भी है। दूसरा, हमें ये लगता है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा आ गया। दूसरी चीज़ कि जो डिपेंडेंसी थी कि भाई पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहा बच्चा, अब इस बच्चे को आप कहीं भी पढ़ने के लिए भेज दो, आप विदेश भी भेजोगे तो इससे समस्या कोई नहीं होगी। इतना आप अपने ऊपर ये बच्चा किसी भी सराउंडिंग में एडजस्ट हो सकता है। हमें इसका पूरा का पूरा इसके अंदर काबिलियत पे कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ से बच्चे आते हैं? किसके मैम, स्टेट से बच्चों आते की हैं? बात करें तो देखिए हर एक स्टेट, आप नाम लीजिए कोई से स्टेट के, ऐसा नहीं हो सकता हमारे यहाँ बच्चे ना हो। सारे स्टेट से? सारे, आप जम्मू कश्मीर से लगाए, आप देखिए उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, आपको फिर MP से बच्चे मिल जाएंगे, मैनपुरी से मिल जाएंगे, मणिपुर से मिल जाएंगे, आपके असम के बच्चे मिल जाएंगे आपको, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यूपी, बिहार, कोई भी स्टेट आप ले लीजिए, हर जगह से आपको बच्चे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ का रूटीन कैसा होता है बच्चों मैम, का? रूटीन तो आप ऐसे समझिए कि पढ़ना ही पढ़ना होता है, सोने के लिए छोड़ देते हैं, फिर पढ़ाई ही रहती है पूरी की मतलब पूरी। पूरे टाइम पढ़ाई? पूरे टाइम पढ़ाई रहती है, क्योंकि टीचर भी यहीं रहते हैं कैंपस में, वो पढ़ाते ही रहते हैं। जैसे ही फिर टाइम उनको लगता है और वे आराम से वो आया पढ़ाया, फिर रेस्ट हुआ तो कुछ खाना पीना खाने चल गए, फिर वो घूम फिर के आके पढ़ाते ही रहते हैं। बच्चे को डाउट है, वो बच्चा लेके आ गया, कोई डाउट नहीं, उसको दिक्कत नहीं है कि कभी टीचर के कैबिन में आ गया, टीचर के पास कि सर ये नहीं सवाल बन रहा, टीचर और टीचर्स तभी बताते हैं? टीचर हेल्प करते रहते हैं। कभी मना तो नहीं करते? कभी नहीं मना कर रहे होते मैम। अगर हाँ कोई काम चल रहा टीचर का तो वो कह देगा 10 मिनट बाद बच्चे बता रहा हूँ। और ये भी है कि एक टीचर नहीं है,
आप देखिए मैथ्स की बात करें तो 10 टीचर हैं, अच्छा, एक टीचर अगर थोड़ा व्यस्त है तो दूसरा टीचर उसको हैंडल कर ले। तो कभी भी ऐसे नहीं है चीज़ें, बच्चे की कभी भी कोई चीज़ में आप देखेंगे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं रहता है। तो यहाँ का एडमिशन प्रोसीजर कैसा होता है? एडमिशन प्रोसीजर में हम देखिए कि जो एजुकेशन सेक्टर में है, हम देखते हैं हमारे देश में बहुत ऐसे काबिल बच्चे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बड़ी वीक होती है। तो जब भी एडमिशन का सेशन होता है तो हम सबसे पहले करवाते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट। उस स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा करके दिखाता है, तो उससे हम 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, ना ही एडमिशन फी, ना ही खाने के लिए, ना फूडिंग, ना लॉजिंग, कुछ भी नहीं रहता हमारे तरफ से। बिल्कुल फ्री हमारे यहाँ बच्चा रहता है और पढ़ाई करता है। और बच्चे को कॉल करने का घर पे टाइम कब मिलता है? कॉल संडे का रहता है। जो PTIs होते हैं हमारे यहाँ, तो वो क्या करते हैं, उनके पास फ़ोन होते हैं, वो फ़ोन से बेसिकली बच्चों को उस दिन अवेलेबल करवाते हैं और उस दिन बच्चा अपने पेरेंट्स से जिससे भी बात करना चाहे फ़ोन डायल करके उन सब से बातें करता है, बस केवल संडे कभी को। बीमार हो जाए बच्चा तो डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं या घर हमारी पे? एकेडमी में ही डॉक्टर मैम रहते हैं और वो डॉक्टर साहब हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं बच्चे को देखने के लिए। अगर तब भी अगर बहुत सीवियर कोई कंडीशन हो गई कि बच्चे की दिक्कत बन गई तो तुरंत पेरेंट्स को हम उनको बताते हैं, बुलाते हैं और फिर बच्चे की मेडिकल जो भी सिचुएशन है उस सभी का ध्यान रखते हैं। इस तरीके से चीज़ें, पूरा एक सिस्टम है, ऑर्गेनाइज तरीके से ये चल रहा होता है जी। तो यहाँ पे आपका बेटा कब से पढ़ रहा है? जी 1 साल हो गया उसको यहाँ पढ़ते हुए। तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। बच्चों को एक बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन में रखा जाता है। जैसे कि हम लोग घर पे बहुत प्यार तो करते हैं बट एक डिसिप्लिन नहीं दे पाते बच्चों को। तो जब यहाँ पे आए तो उसके बाद कुछ उनके अंदर चेंजेस देखने को मिले आपको? हाँ, चेंजेस एक तो स्टार्टिंग में जो डिसिप्लिन था, जैसे घर में बच्चे देर से उठना और ये सब कुछ चलता है और बिना टाइम पे खाना खाना, तो यहाँ पे टाइम टू टाइम खाना खाते थे तो उसी टाइम पे वहाँ पे भी भूख लगना। और इसमें मुझे अच्छा लगा कि बच्चों पे एक डिसिप्लिन आया कि टाइम पे उठना, हमें सबसे नहाना धोना, उसके बाद खाना खाना, तो ये भी बच्चों के अंदर होना चाहिए स्टडी के साथ साथ। और बाकी स्टडी तो यहाँ इतनी कराई जाती है कि अगर बच्चा थोड़ा भी इंटरेस्टेड है ना पढ़ने में तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। हाँ, तो यहाँ पे रूटीन कैसा होता है? रूटीन इनका मॉर्निंग से समर में तो शायद 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। 6 बजे के बाद उठने के बाद अपना नॉर्मल अपना जो मॉर्निंग वर्क होते हैं वो कंप्लीट करो, उसके बाद नाश्ता पानी करते हैं और उसके बाद स्टडी इनकी 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है, लगभग 1:30 बजे तक चलती है। तब तक बच्चा फुल स्टडी पढ़ाई करता है, क्लासेस जो भी सब्जेक्ट वाइज रहती है। फिर उसके बाद खाना होता है 3 बजे तक, फिर उसके बाद फिर से क्लासेस होती हैं जो शाम के 5 बजे तक चलती हैं। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट होता है और नाइट में फिर से क्लासेस होती हैं। तो यहाँ खेलने कूदने के लिए कुछ है? ये खेलना इनको संडे को होता था और बीच बीच में ये जो 1-2 घंटे का ब्रेक मिलता था उसमें अपना रूम में खेलना है और ऐसे खेल लेते थे। बच्चे तो आपस में खेलने का टाइम निकाल ही लेते हैं। और यहाँ का खाना कैसा मिलता है? मतलब खाना अच्छा मिलता है? खाना तो बहुत बढ़िया है क्योंकि कई बारी तो हम लोगों ने भी किया है। यहाँ पे पेरेंट्स भी जब जैसे भेजने आते हैं बच्चों को तो उनको भी अलाउ रहता है खाना खाना, तो काफ़ी अच्छा खाना। बच्चे ने कभी कंप्लेंट नहीं की कि मतलब मुझे पसंद नहीं आया, खाना अच्छा है। और टीचर्स कैसे हैं आगे? टीचर्स का तो बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जब आपको पता लगा कि आपके भाई का ऑल इंडिया रैंक 1 आया है तो आपको कैसा फील हुआ? पहले तो चेक करा हमने 2-3 बार कि हाँ ऐसा है कि नहीं। फिर जब चेक कर लिया उसके बाद तो हम लोग खुशी से, मतलब मैं और मेरा भाई तो नाचने लग गए थे कि आई है रैंक 1, तो मतलब एक्सपेक्टेड था कि हाँ रैंक 1 आएगी इसकी। क्या नाम है आपका मैम? दीप्ति। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? इंग्लिश RIMC को। अच्छा, इंग्लिश पढ़ाते हैं आप। RIMC मतलब अलग अलग यहाँ पे बैचेस होते हाँ, हैं? यहाँ पे अलग अलग है। सैनिक भी चल रहा है यहाँ पे, RMS भी है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी, ठीक है। और फिर RIMC है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है। इसमें एक सिलेक्शन होता है, एक स्टेट से एक सिलेक्शन होता है। पिछली बार हम लोग का फंक्शन हुआ था तब आए थे और उसमें हमारा भी मतलब दिसंबर 2024 में 52 बच्चों ने क्लियर किया था रिटन एग्ज़ाम। अभी फिर इनका मेडिकल का आना बाकी है। अभी जो चल रहा है ये अंशुमान ऑल इंडिया रैंक 1 है सैनिक का, ये सैनिक का है। मतलब यहाँ पे तैयारी कैसे होती है? कौन सी क्लास के बच्चों को आप एडमिशन देते हैं? देखो क्लास 3 ऑनवर्ड्स यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं। Class दे 3 स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल एग्जाम। क्लास 6 का एग्जाम देते हैं। फिर अगर उनमें कैलिबर लगता है तो हम उसको पहले ले लेते हैं RIMC में, बिकॉज RIMC इज अ वेरी टफ एग्जाम, टफर देन NDA। तो उससे पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट करवा देते हैं? शुरू करवा देते हैं RIMC की। और इन केस नो इफ ही इज नॉट एबल टू क्लियर RIMC एग्जाम तो फिर हम फिर RMS 9th की तैयारी के लिए भेजते हैं। जो RMS का है वो 9th क्लास में 9th में भी है, 6th में भी है, लेकिन क्योंकि वो RIMC भी देता है तो उसकी एज ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो 9th RMS में एडमिशन लेता है। देखो मेन जो टारगेट है बच्चों का वो क्या है, NDA।
चाहे कान आप ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है ना। क्लियर तो एनडीए करना है ना, चाहे वो आरएमसी के थ्रू जाए या आरएमएस करके एनडीए का एग्जाम दे। टारगेट इज खड़कवासला एनडीए। तो और यहाँ पे पहले भी किसी बच्चे का एडमिशन हुआ है एनडीए में, मतलब कोई बच्चा हाँ है? बिल्कुल, ये जो बिल्डिंग आप जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे आप एनडीए की बिल्डिंग में ही खड़े हैं और एनडीए हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है और बच्चों ने हमारा क्रैक किया है एनडीए एग्जाम। नील हमारा बच्चा था आरआईएमसी का, वो पढ़ते पढ़ते एनडीए उसने क्रैक किया एंड ही इज स्टडीइंग देयर। तो जैसे आपने देखा होगा हमने यहाँ पे आपको सुखोई एकेडमी के बारे में बताया, तो अगर आपको भी जानना है सुखोई एकेडमी के बारे में तो हमें नीचे एक आपको नंबर दिया है और यहाँ की वेबसाइट दी है, आप उस पर जाके इनकी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा ले सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। झलको दिल्ली पर मैं आपके साथ यशिका, सहयोगी नरेश।